केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं खुशबू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों। खानापुर जंक्शन पर 31 मई को रेल एवं जलशक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना द्वारा शिलान्यास। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में 1 जून को योग कार्यक्रम। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सत्ता संघर्ष में पहल की, पूर्व विरोधियों को अपने पक्ष में किया। अवैध लेआउट ग्रामीण क्षेत्रों में साइट मालिकों के लिए भी खाता कर्नाटक के मंत्री प्रिया कर्नाटक के मंत्री ने फिल्म चैम्बर से कमल हासन की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रेल एवं जलशक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना 31 मई शनिवार को खानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 71 के स्थान पर फ्रेट शेड और रोड अंडरब्रिज आरयूबी के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। यह जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी। खानापुर में फ्रंट शेड का निर्माण विकाराबाद बीदर बरली रेलवे लाइन पर खानापुर जंक्शन स्टेशन, कलबुर्गी, बीदर और भालकी रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्रीय स्टेशन है। चूंकि यह स्टेशन एक जंक्शन है, इसलिए यह मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए सुविधाजनक है। ऐसे महत्व को देखते हुए खानापुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक नया फ्रेट शेड बनाने की योजना बनाई गई है। इस कार्य को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौजूद रहेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में 1 जून को सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादर ने आज शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग कार्यक्रम में बीदर शहर में रहे आयुर्वेदिक, नर्सिंग, मेडिकल, फार्मेसी सहित अन्य कॉलेज के विद्यार्थी एवं शिक्षक आदि बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष गुरुनाथ राजगीरा, योग शिक्षक यदलापुरे सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज स्टेडियम बीदर में 1 जून को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग महोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीदर के अलग अलग सामाजिक संगठन, आयुर्वेदिक कॉलेज, सिद्धलिंगेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज, जापसट्टी आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज और मेनली युवाओं को, कॉलेज के युवा योग के प्रति आकर्षित हो और योग के बारे में जानकारी ले और योग को अपने दैनंदिन जीवन में उतारे। इस उद्देश्य ये योग महोत्सव कार्यक्रम हमारा ये होने वाला है। और योग महोत्सव का उद्देश्य यही है। 21 जून को योगा डे है, आप सभी जानते हैं। इस बार पूरे 100 कंट्री में, लगभग 150 कंट्री में योगा डे। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्ता का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कि केपीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, ने पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। शिव कुमार की मंगलवार देर रात एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से तुरंत मुलाकात के तुरंत बाद सिद्धरामैया ने गुरुवार को यहां कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित और एमएलसी वीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने संदेश दिया कि इस पद पर बने रहने के लिए अहिंद नेताओं को समर्थन जुटाने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी के सहयोग हरिप्रसाद सिद्धरामैया ने बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में आने पर उन्हें कैबिनेट में जगह देने पर विचार नहीं किया, लेकिन कुछ समय पहले दोनों के बीच सुलह हो गई और गुरुवार को दोनों ने सामने सामने बैठकर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने 3 अहम मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि सिद्धरामैया और हरिप्रसाद के बीच हुई बैठक का मुख्य बिंदु यह है कि राहुल गांधी जानते थे कि कांग्रेस अहिंदा समुदायों के समर्थन के कारण सत्ता में आई है, इसीलिए वह इन समुदायों के चैंपियन सिद्धरामैया को शीर्ष पद से हटाने नहीं चाहते। सूत्रों के अनुसार यदि हाईकमान फेरबदल के लिए अपनी मंजूरी देता है तो हरिप्रसाद को सिद्धरामैया मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अनधिकृत बस्तियों को एक मुश्त राहत देने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। दिशा निर्देश दिया है और ऐसी संपत्तियों के लिए बी खाता जारी करने का अभियान जुलाई के मध्य में शुरू हो जाएगा। खरगे ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, देश की इस सबसे बड़ी पहल में 95 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार को इस पहल से 4000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खरगे ने कहा कि उनके विभाग ने इस को मजबूत करने के लिए कई सुधार पेश किए। ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत लेआउट में स्थित संपत्तियों के मालिकों को एक मुश्त निपटान राहत की बढ़ती मांग को देखते हुए नया कानून तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 95 लाख के अधिक संपत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनके विभाग ने 5770 ग्रामीण पुस्तकालयों को डिजिटल पुस्तकालय में अपग्रेड किया है, जहां 50.62 लाख लोगों से सदस्य के रूप में पंजीकरण कराया। कमल हासन स्क्रीन पर अपने संवादों की महारत के लिए मशहूर है। अब सार्वजनिक मंच पर एक अनस्क्रिप्टेड गलती, वह भी कन्नड़ भाषा के संदर्भ में के कारण विरोध का तूफान खड़ा हो गया है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदगी ने राज्य में अभिनेता की नई फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तंगदगी ने कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एफसीसी को एक पत्र भेजकर निर्देश दिया। यदि हासन माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी नवीनतम फिल्म ठग लाइफ पर प्रतिबंध लगा दी जाए। उन्होंने कहा, कन्नड़ हमारा गौरव है, हम इसका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने फिल्म चैम्बर को बता दिया है कि जब तक अभिनेता माफी नहीं मांग लेते तब तक उनकी फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं होनी चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चलिए, कर्नाटक क्षेत्र में शुक्रवार को भारी बारिश जारी रहने के कारण मंगलुरु जिले में भूस्खलन में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि अधिकारियों ने 2 लोगों को बचा लिया। मलबे में फंसे 3 अन्य लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है। लगातार बारिश के कारण मंगलुरु जिले के उल्लाद तालुके में मोंटेदाउ के पास भूस्खलन के कारण 2 घर दब गए। इस घटना में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। इस घटना में फातिमा नईमा नामक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे डेरालकाचे के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रभावित घरों से 2 लोगों को बचाया गया और मलबे के नीचे फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। भारी बारिश के कारण मंगलुरु के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कल्लापुर क्षेत्र में करीब 50 घरों में भीषण जलभराव हो गया, जिसके कारण अधिकारियों को कई परिवार को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा विधान परिषद सदस्य वीके हरिप्रसाद से मुलाकात करने में कुछ खास बात नहीं है। ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा। हासन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर वह हमारे घर आते हैं तो डॉक्टर परमेश्वर
एक घर जाऊंगा, ये स्वाभाविक संबंध है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं होती, यह बदलती रहती है। मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बेंगलुरु में पूछना चाहिए, आपको वही जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ एक मंत्री हूँ, आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अभिनेता राजनेता कमल हासन, जिन्होंने कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है, टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को एक बार फिर माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कानून और न्याय में विश्वास करते हैं तथा कर्नाटक के लिए उनका प्यार सच्चा है। उन्होंने दावा किया कि कन्नड़ समर्थक समूह द्वारा उनकी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगने पर उनकी फिल्म का बहिष्कार करने की धमकी देना कोई नई बात नहीं है। उन्हें पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं। हासन ने यहाँ डीएमके के राज्य मुख्यालय अन्ना अरिवालयम के वहां संवाददाताओं से कहा, यह एक लोकतांत्रिक देश है, मैं कानून और न्याय में विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि प्रेम की हमेशा जीत होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए मेरा प्यार सच्चा है, कोई भी इस पर संदेह नहीं करेगा, सिवाय उन लोगों के जिनका कोई एजेंडा है। मुझे पहले भी धमकी दी गई, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। राज्य में विभिन्न विद्युत आपूर्ति कंपनियों एस्कॉम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग के ईआरसी ने एक पत्र में दोहराया। सभी नए कनेक्शनों सिंचाई पंप सेट को छोड़कर और अस्थायी कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य है। सीईए मीटरों की स्थापना और संचालन संशोधन विनियम दिनांक 28 फरवरी 2022 और के ईआरसी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग विनियम 2024 का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि अन्य मौजूदा उपभोक्ताओं जो अपने मीटर को स्मार्ट मीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं, वे अपनी लागत पर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित कर बेस्कॉम और राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर के उपयोग को अनिवार्य बनाने से रोक दिया। फिर से नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खानापुर जंक्शन पर 31 मई को रेल एवं जनशक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना द्वारा शिलान्यास। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में 1 जून को योग कार्यक्रम। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सत्ता संघर्ष में पहल की, पूर्व विरोधियों को अपने पक्ष में किया। अवैध लेआउट ग्रामीण क्षेत्रों में साइट मालिकों के लिए फ्री खाता, कर्नाटक के मंत्री प्रिया। कर्नाटक के मंत्री ने फिल्म चैम्बर से कमल हासन की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।